ये देखो गाइस, ये ना मेरी डायरीज हैं जो मैं पहले लिखा करती थी जब मैं पढ़ाई वढ़ाई करती थी। देखो 2007 की, ये मैंने जॉब की थी शुभ भारती में, वहाँ की 2 डायरीज हैं। मेरे डैडी मुझे ला के देते थे और मुझे आदत थी लिखने की। जो ये वाली है ना, ये मेरे भाई की है, देखो ये उसकी हैंड राइटिंग है। और उधमपुर की थी ये, जब वो 9th क्लास में था। देखो केवी नंबर 1 में पढ़ता था। ऐसी डायरी थी, ये सब उसकी हैंड राइटिंग है, सब उसने किया हुआ है। और मैंने ये रखी हुई है, देखो अब तक ये उसने बनाया हुआ है, श्री गणेश। देन ये उसने चिपकाया था, ये उसने चिपकाया था। ये देखो ऐसे कार्टून्स होते थे पहले, ये सब उसने लगा रखे थे। और हमारा इतिहास, मतलब उसे भी काफी शौक था। ये देखो मॉडर्न वर्ल्ड, उसे बहुत शौक था। ऐसे उसने पेस्ट कर रखे थे कहीं कहीं से ना। और जब वो गया तब उसकी, मतलब ये लास्ट निशानी मान लो मेरे पास है। फिर ये बीच में रह गई थी, ये सब है उसका, ये उसकी हैंड राइटिंग है। देखो उसने माई डिसीजन टू रिसीव क्रिस्ट एज अ सर्वाइवर, और ये भी उसकी हैंड राइटिंग है हिंदी की। देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी। गाने लिख रखे हैं उसने, बड़ा शौक था उसको गाने वाने लिखने का ना। हाँ, फिर आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो गई थी ये मेरी हैंड राइटिंग है। फिर मैंने इसमें लिखना शुरू किया था, और मैंने उसकी स्टोरी भी लिखी हुई है। नहीं, ये उसी की हैंड राइटिंग है, यहाँ से मेरी हैंड राइटिंग है। देख मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है, मैंने उसकी स्टोरी भी लिखी हुई है, वो कैसे गया था इसमें पूरी की पूरी। ये देखो ये पूरा मैंने लिखा हुआ है, उसकी स्टोरी सब कुछ। इसमें मैंने करेक्टर लिखे हुए हैं। उस टाइम मैं बच्ची थी, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये मैंने फोटोज मैंने लगाई थी फिर बाद में ना, उसके फ्रेंड्स वगैरह थे स्कूल के, तो ये मैगजीन में से मैंने लगाई थी। ये देखो ये जो दीदी थी ना, ये मानसी दीदी, इनकी भी डेथ हो गई है। ये मैम इनकी मदर थी ये स्कूल में, तो मैंने ऐसे लगाया हुआ था सबका। स्कूल का मतलब हमारा केवी स्कूल था ना, तो ऐसे था। ये मैंने डायरी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसकी डायरी थी लास्ट, और उसकी कुछ मेमोरीज है मेरे पास। ये भी मेनली उसी की डायरी थी। शुरू में तो उसी ने ही, ये मैंने बनाया था, बट ये देखो ये उसका नाम है, ये उसकी हैंड राइटिंग है। इवन उसने फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। सोचो उसने यहाँ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो वो जब गया तो उसे फ़ोन नंबर वगैरह भी याद होगा ना। ये सब मेरा काम है, ये उसकी हैंड राइटिंग है। पहले ऐसे डायरी बनाया करते थे ना। देखो श्री कृष्ण का भजन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता था। उसने इस पर एक्ट भी किया था। ये मैंने भगवानों के मुंह खराब कर दिए थे, क्योंकि फिर जब भाई वापस नहीं आया था तो मुझे गुस्सा आने लगा था भगवानों पे। ये सब उसकी हैंड राइटिंग है, ये सब उसकी हैंड राइटिंग है, ये भी उसकी हैंड राइटिंग है। ये फिर आगे मैंने कलाकारी कर रखे। देखो पहले मैं कैसे डायरी बनाती होती थी, ऐसे चिपकाती थी, न्यूज़पेपर में से चिपकाते थे हम ये सब। जिसने किया होगा उसे पता होगा। ये देखो मेरे 10th क्लास में ना, मैंने सबके बारे में लिखा हुआ है। एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया था, देखो मैंने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जब मैं लंदन चली गई थी ना, ये पहले मुझसे कभी बात नहीं करती थी शैली, बट मैं जब लंदन चली गई थी उसने मुझे कांटेक्ट किया। देखो मैंने इसके बारे में लिखा है। तो घमंडी थी, काफी अकड़ में रहने वाली थी, दूसरों से चिढ़ने वाली थी, बट इंटेलिजेंट थी। सबके बारे में लिखा हुआ है मैंने, बॉयज के बारे में भी लिखा हुआ है। ये लड़का अब यूट्यूब पे है, इसकी शादी हो गई है। देखो मैंने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कारनामे कर रखे हैं गॉड। ये देखो ये मेरी बचपन की फोटो है। मैंने अपने भाई की भी लगाई थी, बट मेरे भाई की पता नहीं कहाँ गई। हाँ ये नहीं मेरे भाई की। देखो ये है उसकी 6th क्लास की फोटो, ये है उसकी पता नहीं कौन सी क्लास की है, ये 9th क्लास की है देखो। और ये है उसकी
लास्ट फोटो इधर थी, ये मैंने काट दी, पता नहीं किसी ने ले ली क्या हुआ। ये मेरी फोटोज हैं, देखो मैं बचपन में ऐसी सी थी, फिर मैं ऐसी हुई, फिर मैं ऐसी, फिर मैं ऐसी। ये मेरी फ्रेंड्स की फोटो है, देखो ये मेरी लास्ट लेटेस्ट फोटो स्कूल की। ये देखो मैंने मम्मी के बारे में भी लिखा है कि मम्मी को क्या हो गया था, वो कैसे बीमार रहने लगी थी, और ज़्यादा कुछ इंग्लिश आती नहीं थी बट लिख रखा था। फिर ये मैंने 12th के बारे में लिख रखा था, सबके बारे में। मेरे फ्रेंड्स जो थे ये ऑटोग्राफ ले रखे थे सबसे, देखो लेते थे ना पहले जब मतलब पास आउट होते थे या कुछ भी होता था, ऐसे सबसे लेते थे। ये है इसमें पूरी में लास्ट तक, बस यही है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये पीछे तो मैंने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ये जो बाकी डायरीज हैं इनमें मैं ना पढ़ाई वगैरह करती थी, बट मैं ना मतलब मेरे को आदत भी थी लिखने की, जैसे पहले रोज लिखती थी और फिर एट रैंडम लिखती रहती थी। ये देखो कुछ भी लिख देती थी, कुछ होता था इंसिडेंट वगैरह। पहले जैसे रील्स तो होती नहीं थी, यूट्यूब वगैरह। ये देखो ये मैंने लिख रखा है कि कोई कुछ भी बोल देता है। एक धोबी ने बोला कि भाई ने बहन को निकाल दिया, मतलब हमें नॉर्मली लोग ये टोन्स मारते हैं कि तुमने निकाला, बट कौन अपना बच्चा निकालेगा यार। और उस दिन मैं बहुत हर्ट हुई थी जब मैं, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि सब कुछ लिखा था उसके बारे में। और ये भी लिखती थी आई रियली वांट टू डाई। मतलब मैंने काफ़ी ट्रॉमा झेला है अपने भाई के जाने के बाद ना, बहुत ट्रॉमा झेला है मैंने। देखो ये तो मेरे काम की डायरीज हैं, इसमें मैं अपने काम का लिखा करती थी, इनकम टैक्स रेट स्लैब्स, और मतलब जो भी मैं काम करती थी जब मैं अपनी आर्टिकल शिफ्ट कर रही थी सबकी डायरीज हैं। ये देखो ऐसी बहुत डायरीज हैं मेरे पास। मैं सोच रही हूँ फेंक दूँ, करूँगी क्या मैं इनको, पर वो फीलिंग्स भी एक अलग फीलिंग्स होती थी। आप यूट्यूब पे तो कुछ शेयर कर नहीं सकते थे किसी के साथ, तो आप ऐसे मतलब डायरी में। जब अंकुर गया तब मैंने बहुत डायरी लिखी उसके लिए कि वो पढ़ेगा, कि मुझे ऐसा लगता था वो वापस आएगा और वो पढ़ेगा। आई थिंक मैंने फाड़ दी है वो, और मैंने बहुत लिखा हुआ था उसके बारे में, बहुत। ये देखो ये सब मेरी काम की है, इसमें मैंने अपना काम लिखा हुआ है। ये पुरानी मेमोरीज आज मुझे मिली मेरे घर से, यही पड़ी हुई थी। मेरे पेरेंट्स मतलब छेड़ते ही नहीं है मेरी चीज़ें, ऐसी पड़ी रहती हैं यहाँ पे। भाई बहन कोई है ही नहीं, मेरा बच्चा नहीं है कोई छोटा, तो कौन ही छेड़ेगा इन्हें। ये देखो मैंने ना शादी के बाद भी अपनी डायरी लिखी थी कि जैसे मेरी ना गांव में शादी हो गई थी, तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी थी। मतलब जो भी परेशानी होती थी ना, मैं इसमें छाप देती थी उस टाइम पे। ये देखो जब मैं सीए की पढ़ाई करती थी ना, तो मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ऐसे कोट्स लिखा करती थी। और ये जो दिख रहा है ना आपको कि 750 मेरा स्टाइफंड हुआ करता था जब मैं आर्टिकलशिप के लिए जाती थी ना, तो ये मैंने जमा कराया होगा, देखो उसकी रिसीप्ट अब तक रखी हुई है। मतलब मैंने ऐसे काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, और ऐसे मैं वो बनाया करती थी। ये मेरे ऑफिस की है कि मैं वहाँ क्या काम करती थी। मैंने अंकुर की ना डेट लिखी हुई है, 27 मार्च को उसका जन्म हुआ था और 13 जून 2007 को 8:50 पे वो गया था। तो देखो मैंने ये सब भी लिखा हुआ है। अंकुर की ना आर्ट भी बहुत अच्छी थी, देखो उसने बनाया हुआ है पेन से, और कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये सब देख के ना मेरे को अपनी पुरानी पूरी मेमोरीज याद आ गई हैं। जब अंकुर गया ना तो ये वाला शो बहुत चल रहा था, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और ये मेरा फेवरेट शो होता था। और ये मैं यही वाला शो देख रही थी जब वो गया था ना, मैं टीवी देख रही थी। बहुत छोटी थी मैं, 10th क्लास में थी। ये देखो हमारा स्कूल है, ये सरसावा वाला स्कूल है, अब तो आई थिंक चेंज हो गया होगा। और ये उधमपुर का केंद्र विद्यालय। A few moments later. गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो कितनी प्यारी धूप निकल रही है। मैं बैठी हूँ छत पे, सुबह का टाइम हो रहा है, और आज ना हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं बहुत सारे। मेरी मौसी, मेरी मतलब भाभी, भैया, उनके बच्चे, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन 1.5 साल बाद ये मेरे से मिली है, 1.5-2 साल बाद, और आते काम में लग चुकी है। ये फायदे होते हैं छोटी बहन के। और हम इसे इतना मना कर रहे हैं, बैठ जा बैठ जा, बैठ नहीं रही है। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, आप मेरे से बड़े हो, आप काम करोगे मैं बैठूंगी। गाइस मैं से बोल रही हूँ मेरे साथ यूक के चल तू। हाँ चलो, वहाँ किया करना काम। ये वीजे वाला प्रोसेस कैंसिल करवा दो, चलो। हैं?
ऑरेंज खाएगी, खाना नहीं खाएगी? आजा खाना खाएंगे, आजा आजा आजा, ऑरेंज दूंगी, आजा आजा। ओए मेरा बेटा कहाँ है? रैबिट, रैबिट का वो गिर गया, ये गिर गया रैबिट का। लो 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 रैबिट, विष्णु भगवान की तरह। हाँ। मेरे साथ चलेगी? हाँ चलेगी। सेंटा क्लॉज दिखाऊंगी तेरे को वहां पे, आपके जैसे ही होते हैं सेंटा क्लॉज। हाँ चलो। ये देखो गाइस, कितने सारे तो अमरूद लेके आए हैं लोग खेत में से तोड़ के, है ना? इसके अंदर है और मोटे मोटे हैं, देखो कितने मोटे मोटे, मम्मी के लिए। और इसके अंदर घी है, मावा है, इतनी सारी चीजें दी है मौसी ने। ये मेरी मम्मी ने लड्डू बनाए थे। गांव वालों के गाइस ये फायदे होते हैं। देखो ये मेरी उसने मासी सास ने और सास ने मावा दिया था, उसके है ना मम्मी, और अभी और दे दिया मौसी ने। देखो बाबू, ओए ये मेरा बेटा है। हाँ ये यहीं रहेगा अब मेरे साथ। बुआ जी का बेटा, बुआ जी का बेटा, बुआ जी से पहली बार मिल रहा है गाइस ये। हाँ और देख लो कितना अच्छा बच्चा मेरी गोदी में आ गया। बाहर लगता बेटा, क्या आप कहाँ, इसको हवा नहीं लग रही? जा सारे में घुमा ला, इसने शादी में बनाई थी जब हम गए थे। जा पीऊ सारे में घुमा ला सब। रुचि दिखाइए तो धनिया पात लगा तेरे मौसम में कितना धनिया गल्ला बुआ दिया। देख ले कानों के पीछे, दे दूंगी मैं ना। अगम सबकी बना ले। लाई थी टीना दीदी स्प्रे, बहुत प्यारे कपड़े थे। देख पूरा जुड़ा होता, यहाँ से लेके आए डायपर वाले। लेकिन वो जब पहनाया जिस दिन पहुंच गया आया ही नहीं, वो छोटा गुर की रस से पहली बार मिली, की रस से पहली बार मिली ना। वो वैसे छोटा बेबी है ना। हमारे घर आज धुरंधर मूवी के हीरो आ रखे हैं, रणबीर कपूर। इन्होंने थोड़ी सी दाढ़ी ट्रिम करा ली अपनी अभी बस, है ना, और बाल ट्रिम करा लिए। तो कैसा लगा आपको धुरंधर मूवी में एक्ट करके? बता भाई बता, शेयर कर। बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में ऐसी है मम्मी, मैं आपको दिखाऊंगी, देखो सेम। ये मेरे भैया हैं, मेरा भाई है। और ले आएगा शैतल। हाँ हाँ और ले आएगा। हाँ हाँ ऊपर तो मन लग रहा है आपका। देखा काम तो बड़ा भाई, कैसे कैसे काम करते फिर आए आप? बोल ले दे अच्छे अच्छे काम कर ले। ये देखो एक भाई दूसरे भाई को सुला रहा है। बैग उठा के मत डाल दे रहा। कहाँ जा रही है? बात करो पहले जल्दी से। कहाँ? बता दो लोग, आप भी चलो। बोल दो कहाँ जाना नहीं है, छोड़ो जल्दी, मैं इसको उड़े रखना है, बोल नहीं रही आज। प्लेन में चलेगी, प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में बैठ जाओ। इसे देखो मैडम को किक कर बैग उठा रखा है इन्हें। मेरे दो अनमोल रतन। यहाँ पे वीडियो बनाइयो। पापा को जाने की जल्दी लग रही है। चलो भाई चलो, बाय कर दो। बाय बाय बुआ जी, बाय बाय। बाद में आऊंगा आपके पास में। हाँ बाद में आऊंगा मैं आपके पास। ये दीदी आराम से भाई यार, फोन कर दियो, मौसी को भी ले करियो ना। मौसी को नहीं लाने के। बाय बाय विधाश।